बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि 2D पैकिंग यानी 2 डायमेंशनल पैकिंग 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 वर्ग संवर्त संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी हेक्सागोनल। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे 3D संवर्त संकुलन जो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनेगा। ध्यान दें, यहाँ पर अभी पिछली वीडियो में हमने देखा कि जब हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हैं 2 डायमेंशनल तो उसमें एक गोले की सीध में दूसरा गोला आता है। इसी प्रकार दाईं तरफ भी एक गोला उसकी सीध में लगातार चलता है, यानी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ये अलाइनमेंट रहता है। अब इससे थोड़ी और आगे की कल्पना करते हैं। ये देखिए कि यदि जैसे पहले XYZ में चल रहा था, X और Y प्लेन में था, अब हमने ऊपर भी रखना शुरू कर दिया, इसके ऊपर रखना शुरू कर दिया है। तो ऐसे रखते चले गए, यानी कि जो ये आपको गोले दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर एक गोला रख दें, फिर इसके ऊपर एक गोला, फिर इसके ऊपर एक गोला, फिर इसके ऊपर गोला, तो Z एक्सिस भी हमारा बढ़ने लगेगा। ऐसी आकृति जिसमें तीनों अक्ष के सापेक्ष पैकिंग होती है उसको 3D पैकिंग कहते हैं। तो इस प्रकार गोलों को रखना ये कहलाता है AA टाइप का स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ऐसे समझ सकते हैं जैसे पिछली उसमें हमने लड्डू को बताया आपको कि लड्डू को पहले हमने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में लड्डू हमने अरेंज किए, अरेंज करने के बाद ये जो पैकिंग बनी उसको कहते हैं 2D। अब इसके ऊपर लड्डू रखा, फिर इसके ऊपर रखा और उस डब्बे को पैक कर दिया। तो इस प्रकार की पैकिंग हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाती है। और इसमें आप देखिए कि ये वाले इसको समझिए, ये 1 2 3 और 4 से घिरा हुआ है और यही एक नीचे की लेयर में से ढका होगा, एक ऊपर की लेयर आएगी तो ये गोला ऊपर की लेयर एक गोले से और ढका होगा, तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। इसी प्रकार अब देखिए इसी में ही 2D में ही आपने देखा था कि हमने वर्ग संवर्त संकुलन में कि यहाँ पर कुछ जगह खाली है, ये जगह खाली आप देख रहे हैं। इन जगह खाली पर यदि हम एक एक रख दें गोला ऐसे करके, जैसे जगह दिखाई दे रही है आपको, ये जगह देखिए वैसे रखी है, ये मैंने इसको रख दिया। पहले वाली संरचना में एक के ऊपर एक गोला रखा था। अब हमने क्या किया है, पहले वाली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर में यानी दूसरी परत में हमने उस जगह को ढका जो खुली थी, यानी जहां रिक्तियां थी, उस रिक्ति के ऊपर हमने एक एक गोला रखा और फिर पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर और तीसरी लेयर को पहले के समान ही रखा, यानी इसके ऊपर जो पहले गोला था पहली लेयर में उसके ऊपर, तो हम एक संरचना जो पाते हैं उसको कहते हैं BCC संरचना। इस संरचना में आप देखेंगे कि ये वाला गोले को कंसीडर कीजिए, 1 2 3 4, ये 4 के संपर्क में है। ऐसे ही जब ऊपर की एक लेयर आएगी इसके ऊपर तो 4 के संपर्क में और होगा, तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 8। तो अब यहां पर आप समझ गए कि त्रिविमीय संवर्त संकुलन यानी 3D में जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बना है वो भी 2 प्रकार का बनता है। AA टाइप जिसको हम SC यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, और इसमें ये जो है इसको कहते हैं BCC पैकिंग। अब बात आती है कि इस पैकिंग के अंदर कितना स्थान ये घेरते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इतना स्थान घेरने के बाद भी कुछ जगह खाली है। तो ऐसे पैकिंग से 52% हमारा आवर्त होता है, स्थान ढका जाता है। इसे कहते हैं संकुलन प्रभाज या संकुलन एफिशिएंसी कह सकते हैं, इसको पैकिंग एफिशिएंसी कह सकते हैं। इधर इसके अंदर होता है 68%। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे CCP वाला। तो